बोल। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, इतना मत बताइए ठाकुर साहब। और नया सोबा कि मुझको देने को ना और रहे पास मेरे। सुना तूने? हाँ मैं सुनी हूँ ठाकुर साहब। तुझे देने को ना और रहे पास मेरे, और तो मैंने कहा ध्यान तुम अपने मुझे मेरा पैसा चाहिए और तेरे मकान से ये ठाकुर तुरंत दफा हो जाएगा। क्या सोच रही है ठाकुर साहब? फिर आपसे कह देना कि सिर्फ एक मोहलत मुझे और दे दीजिए, क्योंकि हमारे माँ की भी तबीयत सही नहीं रहती, हमारे भैया कहीं कमाने नहीं जाते, इसलिए एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें कहीं से भी पैसे ला के दे देंगे मेरे भैया। तेरे भाई ने जो किया है तू जानती है? गरीबों की दुनिया निहारो तो गरीबों की दुनिया छोटे ठाकुर मुझे बहुत गुस्ताखी लगते हैं, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। हमारे माँ को, हमारे भैया को माफ कर दो ठाकुर साहब, सिर्फ एक महीने की तो बात है। यानी सरला तुम्हारा कहना है कि एक हफ्ते का मौका दिया जाए? सिर्फ ठाकुर एक हफ्ते का। एक हफ्ते के अंदर अगर हमारे भैया तुम्हें पैसा ला के नहीं देते तो तुम्हारे जो जी में तुम सो कर सकते हो, मैं फिर कुछ नहीं कहूंगी, मजबूर रहूंगी। शांति, तुम्हें एक हफ्ते का नहीं, तुम्हें मैं 2 हफ्ते का मौका दे रहा हूं। ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन मेरी बात सुनो। कहिए। हफ्ते का मौका तुम्हें दे रहा हमारी सुनो ध्यान से, के कुछ भी गिरवी अगर और हो सामान तो वादा ठाकुर तुमको शांति। भय ठाकुर, शांति को तुमने 2 हफ्ते की मोहलत दिया है, जो है, लेकिन नहीं मेरे यार, तुमने 2 हफ्ते की बात की है, मैं इन्हें 2 घंटे की मोहलत नहीं दूंगा, एक बात पर इन्हें मोहलत दूंगा। कौन सी बात? अगर इनके पास कोई सामान
हो तो मेरे यहाँ गिरवी रख दे और वो सामान इनकी अमानत के तौर पर रहेगी। और जिस दिन मेरा पैसा ये हवेली पहुंचा देंगे, इनकी अमानत इनकी होगी। मेरे दोस्त धर्मू, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। यदि कोई सामान गिरवी रखा जाए तो तुम्हें 2 हफ्ते की मोहलत मिल जाएगी। ठाकुर साहब, हाँ। हमारे पास कुछ नहीं है, जब खाने को नहीं है तो हमारे पास गहना गुड़िया कहाँ रहे? धर्मू, किसी शांति, तेरे पास तो वो अनोखी चीज है। अगर तुम और पैसा मांगे तो ये ठाकुर तुझे हंसते हंसते दे देगा। शांति, मेरे दोस्त ये बताओ, पास जो चीज है मैं उससे बताऊं तुझे कबूल है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी बात सुन। हमारा राम फरूपुर फादू भाई साहब कहते ठाकुर तनिक रहम खाओ, कहे रहम खाई तुम्हारे 10-20 पर छोड़ दे आपका, बिल्कुल न छोड़ा बाबू मारा तो लंबारिक छुली नहीं हाथ तो हाथ टोट नहीं है। ठाकुर साहब, बेटी को गिरिया नहीं रख सकती, लेकिन शांति तुझे एक कितनी की मोहलत नहीं मिलेगी। मैं और तू अपनी बेटी को मेरे यहाँ गिरवी रख। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। शांति होगा और मैं तुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 15 दिन में मेरा पैसा हवेली नहीं पहुंचा तो 15 दिन तेरी बेटी रहेगी। और अगर 15 दिन से 16वां दिन हुआ तो हम ठाकुरों की रखाल होगी तेरी। नहीं ठाकुर साहब, इतना मत सताओ। ठाकुर साहब सुनो, हम आपसे 1 हफ्ते के मोहलत मांग रहे हैं। हमारे दोस्त गलत नहीं कहा है। अच्छा, 15 दिन के अंदर तुम पैसा बनाने की बात कर ही रहे हो तो कोई दिक्कत बात क्या नहीं है? ठाकुर तो साहब, दिक्कत क्या है? पैसा दे जाओ, अपनी बहन को उठा ले जाओ। ठीक है। और ये वादा है, एक दिन सोनू याद रहे, सिर्फ 15 दिन। अगर 15 दिन से एक दिन ज्यादा हुआ तो तेरी बहन की इज्जत हम ठाकुरों की हवेली में लूट। तूने सुना? और मेरे यार, मैं और बेटे को तू संभाल और इस लौंडिया को ठाकुर धर्म सिंह संभालेगा। मेरे दोस्त सरला को उठा लो और उठा करके ले जाओ।
वाह, अब कैसे उपाय किया जाए? ठाकुर साहब ने कहा कि 15 दिन के लिए मोहलत है। अगर 16 दिन हो गए, एक दिन भी ज्यादा हो गया तो तुम्हारी बैल हमारी रखेल बन जाएगी। वाह, हम क्या उपाय करें? हमने सुना है कि गफ्फार खां बहुत बड़े आदमी है और गफ्फार खां के यहाँ मैं जा रहा हूं, उनसे 5,000 रुपया लाऊंगा। वो हम गरीबों की हमदर्दी रखते हैं। ठीक है, जाओ बेटा। माँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। किधर ले चली अब मैं चलूं इसी चंबल में अपना अड्डा जमाऊंगा। लोग मेरे नाम से काफी मेरा नाम सुन लेंगे, चलो काफी कि वो श्यामू ढाको का अड्डा है और मुझे चलना चाहिए। आगे चल करके देखो, शायद हमारे साथी कोई ना कोई मिल जाए। चलता हूं। मेरा नाम डाकू श्यामू सिंह और आज के बाद मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक होता है, उन हरामजादे ठाकुरों को नेस्तो नाबूद करना। जब तक मैं उन हरामजादे ठाकुरों को नेस्तो नाबूद नहीं करूंगा, जब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। क्योंकि उन हरामजादों की इतनी अत्याचार बढ़ गया है,
उनके पाप का घड़ा भर चुका है। मुझे चलना चाहिए। आप लोगों के सामने लीजिए, मेरा नाम जफर मियां। मैं चलता हूँ और देखता हूँ क्या होता क्या नहीं होता। हरे अल्लाह अल्लाह कहो या राम, ये भगवान एक है, प्यारे अलग अलग है मगर लीजिए दोस्तों, मैं अपने महल आ चुका हूँ, नमाज पढ़ के आया हूँ, चलता हूँ, आराम करता हूँ, थक गया हूँ। हाँ साहब, ये आगे छेदीलाल मुनीम साहब है, छेदीलाल भट्टा, उनके ओर से 21 रुपए नाम है, पार्टी को से हार्दिक नमस्कार। अरे तमसिर न जा कसे उठाई न जा, गफ्फार चाचा के पास चलना है। और बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी मिलें बॉम्बे में चलती है और तमाम मुर्गे फार्म है, फार्म कितने भी है, चलो उनसे मुलाकात सलाम वालेकुम। चाचा आपसे आए तमन्ना
करला को मैं लेके मैं आपके पास कुछ काम लेके आया हूँ। ये बताओ, और मेरी मुसीबत को दूर तुम्हारी मुसीबत को मैं दूर कर दूंगा। पहले तुम ये बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शेखा, हाँ। मैं रामगढ़ नगर का हाँ? एक गरीब इंसान हूँ। रामगढ़, तुम्हारे पिताजी का वहाँ के मेरे पिताजी का नाम सुक्खू और मेरी माँ का नाम शांति देवी है। वो तो मेरा बचपन का दोस्त था। हाँ चाचा। हाँ। और जो धर्मेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर हैं, अच्छा, उनके साइडो धर्मो, अच्छा, उन्होंने हमारे माँ के पिताजी की जब तबीयत खराब थी, हाँ, तो 500 रुपए लाए थे। अच्छा, 500 रुपए लाए थे और 1 साल हो गया, पैसा नहीं दिया चाचा। जब पैसा नहीं दिया तो 500 रुपये के बजाय उन्होंने 5,000 रुपया रखा है। तुमको पैसे की जरूरत है? और पैसे की तो जरूरत है चाचा। उन्होंने हमारी बहन को उठा ले गए। उनकी ये मजाल ठाकुरों की। कह रहे थे कि 15 दिन की मोहलत है। हाँ। अगर 15 दिन में आप 5,000 रुपया नहीं दिया तो 16वें दिन हमारी हवेली की रखेल बना लेंगे हम। चाचा, मैं आप बेटा खड़े हो जाओ। चाचा, तुमको रही बात पैसों की, मैं तुमको पैसा देता हूँ, तुम ठाकुर के मुंह में पैसा मार। नहीं चाचा, चाचा जब हकीकत सुनाता हूँ मैं, ये लो, बाहर पैसा निकालना नहीं, नहीं लोग देख लेते तो लूट मार करने लगते। ठीक है चाचा। तुम पैसा लेके जाओ, इसमें पैसा बहुत है। अच्छा। उस ठाकुर को दे देना, बाकी अपने खाने पीने की व्यवस्था और अपने जरूरत के लिए पैसा रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा आपको। ठीक है, जाइए। ठीक है चाचा, अब चल रहे हैं चाचा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। घबराओ नहीं, कुछ नहीं करूंगा। जो करूंगा मैं तेरी मर्जी से ही करूंगा सल्ला। घबराओ नहीं। ठाकुर साहब, ऐसा मत कुछ करना कि मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल न रह जाऊं। आप पैसे के चक्कर में मेरी जिंदगी नहीं बर्बाद कर देना ठाकुर साहब। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। घबराओ नहीं कल्ला, कुछ नहीं करूंगा मेरी जान। ठाकुर साहब, तू अपने घर की बात हमेशा करती है, लेकिन घर की चिंता मत कर। तू ठाकुर के शिकंजे में है और ठाकुर की मर्जी से आई है, अब ठाकुर की ही मर्जी से जाएगी। सुन मेरी बात, छोड़
बंसी तमाचा लो और खुले आम में और दस्तार तो मत